So we are discussing today kinematic chain. The movement of one joint may require the motion over the proximal and distal joint and sometime it may not require. यानी कि जब हमें काइनेमेटिक चेन के अंदर हम लोग अगर कभी काम करेंगे तो हमें ऐसा हो सकता है कि या हमें किसी जॉइंट के डिस्टल या फिर किसी के प्रॉक्सिमल यानी कि या तो ऊपर का जॉइंट या नीचे का जॉइंट हमें यूज करना पड़ सकता है या उसमें भी मूवमेंट आ सकते हैं या फिर टोटली सिर्फ एक उसी जॉइंट पर मूवमेंट आएगी जिसपे हमें रिक्वायर्ड है या जिसपे हमें यहाँ पर हमारे पास में टू टाइप ऑफ काइनेमेटिक चेन्स हैं जिसमें एक है क्लोज्ड काइनेमेटिक दूसरी है ओपन काइनेमेटिक चेन। ये काइनेमेटिक चेन के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फर्दर जब आप एक्सरसाइज करवाते हैं तब आपको इसका यूज करना पड़ता है या फिर जब आप उसका असेसमेंट करते हैं तब आप उसको एक्टिविटी करवाते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है कि आप उसको क्लोज चेन देते हो या ओपन चेन देते हो। जैसे अगर कोई आपके पास में पोस्ट सर्जरी केस आते हैं नी के लिए जिसका टोटल घुटना रिप्लेस हो गया है, ऐसा कोई केस आता है तब आपको क्लोज चेन जल वाली एक्सरसाइजेज होती है या तो वो देनी पड़ती है या ओपन चेन वाली एक्सरसाइज देनी पड़ती है। अब जो भी एक्सरसाइज दोगे आपको पता रखना चाहिए कि ओपन और क्लोज है क्या, क्योंकि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, और ओपन में क्या चीज खुली रह जाती है और क्लोज में क्या चीज बंद रह जाती है। यहाँ पे कोई चीज नहीं आएगी, यहाँ पे आपको बॉडी के रिलेटिंगली उसको देखना है कि कौन आ गई है और कौन सी चीज बंद आ गई है। पहले देखते हैं क्लोज काइनेमेटिक चेन। In human body, the joints are having interlink with each other, so the motion occur in one particular joint cause motion over the other joint in predictable manner. अगर आपके जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास में सभी जॉइंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि किसी की किसी मसल से अटैचमेंट है, किसी का कुछ अटैचमेंट है, या किसी के ऊपर मूवमेंट हो रही है दूसरे पे अफेक्ट आ रहा है, इस तरीके से सभी जॉइंट जो है वो आपस में मिले हुए हैं। सो द मोशन अकर इन पर्टिकुलर जॉइंट कोज मोशन ओवर द अदर जॉइंट। ऐसा हो सकता है कि एक जॉइंट पर अगर मूवमेंट आई है तो दूसरे जॉइंट पर भी मूवमेंट आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो दैट कोज अ मोशन ओवर द अदर जॉइंट इन प्रिडिक्टेबल मैनर। लेकिन हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि अगर हमने ये चीज की है तो इसकी वजह से इस जॉइंट पे मूवमेंट आएगी ही आएगी। जैसे मान लो अगर हम घुटना मोड़ रहे हैं, घुटना मोड़ोगे, कभी भी आप घुटना मोड़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे ही आप घुटना मोड़कर चलने की या कोई एक्टिविटी करोगे घुटने के साथ साथ आपका एंकल चलने लगेगा और घुटने के साथ साथ आपका हिप जॉइंट भी चलने लगेगा। ये जॉइंट्स आपके साथ साथ ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि घुटना अकेला कोई काम कर लेगा, घुटना अकेला काम नहीं करेगा। नी जॉइंट के साथ साथ आपको या तो एंकल यूज करना पड़ेगा या हिप यूज करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन in the closed kinematic chain, the proximal and the distal joint will be moving to produce the movement over one particular joint. अगर आपको क्लोज काइनेमेटिक चेन चाहिए तो उसमें आपका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है या डिस्टल जॉइंट है वो मूवमेंट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, दूसरे के अंदर नहीं करेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 की पिक्चर देखिए। पहले पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि ये नी फ्लेक्शन बाय फ्लेक्सिंग द हिप एंड डोर्सिफ्लेक्शन द एंकल। यहाँ पे इसने एंकल और हिप दोनों के ऊपर फ्लेक्शन की मूवमेंट करी, तब उसका नी जो था फ्लेक्स हो पाया था। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अचीविंग द एल्बो फ्लेक्शन बाय शोल्डर एंड रिस्ट एक्सटेंशन। यहाँ पर उसने शोल्डर का किया और रिस्ट का किया। अब आप बोलोगे कि इसमें क्लोज क्या है, मान सकते हो कि इसमें क्लोज क्या है, आप पूछ सकते हो इस चीज को। अब क्लोज देखो, क्लोज क्या है कि आपका जो लास्ट पार्ट है, जैसे मान लो मैं शोल्डर से पुशअप कर रही हूँ ऐसे वाला, तो मेरे को रिस्ट पे और शोल्डर पे मेरे को फ्लेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको आगे पीछे ऐसे आगे पीछे होके कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या मेरा हाथ ये फ्री है? जो मेरा लास्ट पार्ट है बॉडी का ये फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैंने फ्लोर पे लगा रखा है, जमीन पे लगा रखा है, मेरा हाथ हवा में नहीं है। अगर ये हवा में होता तो मैं इसको दूसरी मूवमेंट बोलती, लेकिन ये मेरा हाथ जो है जमीन पे लगा हुआ है, मतलब क्लोज हो चुका है। अब इससे आगे मेरे को इसी के अराउंड जो जॉइंट की मूवमेंट करनी है, इसमें मेरे को डेविएशन नहीं आ सकता, मुझे इसी के अराउंड मूवमेंट करनी है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा था कि एक आदमी खड़ा है, वो खड़ा होके थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश कर रहा है, फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, नीचे बैठने की कोशिश कर रहा है, फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उसमें आप देखेंगे कि जो आपका एंकल, उसमें 3 जॉइंट काम आ रहे हैं। हिप जॉइंट काम में आ रहा है, नी जॉइंट काम में आ रहा है, एंकल जॉइंट काम में आ रहा है। अब आप ये देखो कि जो आपका एंकल जॉइंट है वो जमीन पे लगा हुआ है, राइट। अब सबसे ऊपर का जो हिप जॉइंट है वो ऊपर पूरी बॉडी का वेट लेकर खड़ा है, नीचे वाला एंकल जो है वो आपका पूरी जमीन पे लगा हुआ है।
दोनों जॉइंट आपके क्लोज कॉम्पैक्ट कंडीशन के अंदर आगे, मूवमेंट सिर्फ नी पे आ रही है, वो ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है। वहां वो दोनों उसको मूवमेंट प्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट मूवमेंट आ रही है किस पे, नी जॉइंट पे आ रही है। ऊपर वाला भी कॉम्पैक्ट है, नीचे वाला भी कॉम्पैक्ट है, ये दोनों तो हिल नहीं पा रहे, अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये मूवमेंट करेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होगा ये क्लोज्ड काइनेमेटिक में आएगा। यही जॉइंट अगर आप शोल्डर पे देखोगे, जब आप पुशअप कर रहे हो, तो ये जो है ये पूरी बॉडी का वेट लिए हुए है, हाथ आपने जमीन पर लगा दिया जिसमें आप उसको टच नहीं, आगे हिला नहीं रहे हो, तो बीच की मूवमेंट कहाँ पे आएगी, आपकी एल्बो पे आएगी, जब आपकी एल्बो ऐसे और ऐसे होती रहेगी। तो इसलिए आप इसको बोल रहे हैं क्लोज काइनेमेटिक चेन। एग्जाम्पल आपने देखा, परफॉर्मिंग द सिटअप्स एंड परफॉर्मिंग द पुशअप्स। In the first example, the hip joint flexion and the ankle joint dorsiflexion occurs to produce a flexion over the knee to go for the sitting posture. यही हम कर रहे थे कि आपका जो मूवमेंट होगा फ्लेक्शन का, वो हिप पर आएगा और एंकल पे आएगा, और जिसकी वजह से आपका नी फ्लेक्स हो पाएगा या घुटना मुड़ पाएगा। सो ओ गॉड, यहाँ पे तो तुम्हारा डाउट सॉल्व हो रहा है। The proximal joint hip is moving toward the distal ankle joint, but the distal joint is fixed without any movement. लेकिन यहाँ पर डिस्टल जॉइंट जो है वो एकदम फिक्स है, वो हिल नहीं रहा है, इसलिए ये आपकी क्लोज काइनेमेटिक चेन बन जाती है, क्योंकि हिप जो है वो हिप मूव कर रहा है लेकिन वो बॉडी के वेट के साथ में है, नी एकदम फ्री है, और डिस्टल जो आपका सबसे नीचे आता है वो आपका एंकल आता है, और एंकल जॉइंट जो है वो आपका जमीन से जुड़ा हुआ है, इस जमीन से जुड़े होने के कारण वहां पे कोई फर्दर मूवमेंट नहीं आएगी। सेम रिएक्शन आपका सेकंड में आने वाला है। सेकंड एग्जांपल, शोल्डर एक्सटेंशन एंड रिस्ट एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्बो फ्लेक्शन टू परफॉर्म द पुशअप, इसको पुशअप करने के लिए परफॉर्म हो रहा है, एंड द शोल्डर जॉइंट मूव्स टुवर्ड द फिक्स्ड रिस्ट जॉइंट। यहाँ पर जो है शोल्डर मूव कर रहा है रिस्ट जॉइंट की तरफ, लेकिन वो रिस्ट जॉइंट क्या है, वो फिक्स्ड है, वो दीवार पे लगा हुआ है, वो हिल नहीं सकता। जब ये पॉइंट फिक्स होगा, जो सबसे बाहर की तरफ जो पॉइंट फिक्स होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन है, यानी कि ये चेन जो है इसके अंदर फर्दर और कुछ नहीं हो पाएगा, ये यहीं पे जुड़ा रहेगा और यहीं पर जुड़ा जुड़ा ये काम करता रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। मतलब ये नहीं है कि उछलते उछलते इधर चला गया, उछलते उछलते उधर चला गया, ये चीज नहीं आ पाएगी। ये तो आपका रहता है क्लोज काइनेमेटिक चेन। अब आता है आपका ओपन काइनेमेटिक चेन। मूवमेंट अकरिंग इंडिपेंडेंटली एंड नॉट इन प्रिडिक्टेबल मैनर। यहाँ पर इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रही है, जिस जॉइंट पे कर रहे हैं उसी जॉइंट पे हो रही है, उसके आगे पीछे वालों को कई बार मूवमेंट होती है, नहीं भी होती, लेकिन हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि इसके आगे वाले पे होएगी ही होएगी। क्योंकि जैसे हम नी वाले पे कर रहे थे नी फ्लेक्शन, तो अब हमें पता था कि घुटना मोड़ा है तो घुटना सीधा ही करेंगे, इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। घुटने पे दो ही मूवमेंट आती है, एक तो आपकी फ्लेक्शन, एक एक्सटेंशन। So the movement occurring independently and not in predictable manner, the distal joint moving and proximal joint will be fixed without any motion. यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल जॉइंट जो होगा वो मूविंग में रहेगा और प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। अब ये देखो, ये आपका घुटना है और घुटने के अराउंड ये क्या है, आपका डिस्टल जॉइंट है, जिसको आप एंकल जॉइंट बोल रहे हो। एंकल जॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो आपका मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, और प्रॉक्सिमल जॉइंट जो आपका हिप है वो क्या है, फिक्स्ड है। पहले वाले केस के अंदर क्या था, ये प्रॉक्सिमल था, ये क्या था, ये नहीं फिक्स था, और एंकल क्या था, डिस्टल जो था ये क्या था, फिक्स था। तो पहले वाले के अगर आप सीधा स्पष्ट मतलब रटने के तौर पे या फिर एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड में रखना चाहो, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि क्लोज के अंदर डिस्टल पार्ट जो होगा वो फिक्स रहेगा, और ओपन के अंदर डिस्टल पार्ट है जो फ्री रहेगा। अब डिस्टल पार्ट यहाँ पर फ्री आ रहा है, एंकल फ्री आ रहा है, the distal joint moving and proximal joint will be fixed without any motion। यहाँ पर इस पे अब जो आपका हिप है इस पे कोई फ्लेक्शन एक्सटेंशन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ आपका इस पे मूवमेंट हो रहा है, नी पे हो रहा है। नी पे मूवमेंट होने की वजह से जॉइंट कौन सा फ्री हो गया, जो सबसे डिस्टल था, यानी कि वो एकदम फ्री हो गया, उस पे कोई मूवमेंट करे या ना करे मर्जी है अपनी। In example, shoulder 90 degree flexion performing the elbow flexion and extension movement। जैसे ये आप देख रहे हो शोल्डर पे मूवमेंट कर रहे हैं कि शोल्डर 90 डिग्री फ्लेक्शन पे लिया, यानी कि 50% शोल्डर की रेंज का आपने कवर किया। 90 डिग्री फ्लेक्शन पे लेने के बाद में एल्बो जो फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन मूवमेंट है ये फ्री है। जैसे अगर ये हाथ मेरा दीवार पे होता तो आप इसे क्लोज चेन कह देते, क्योंकि डिस्टल पार्ट मेरा लॉक्ड है कहीं पे, लेकिन मेरा हाथ दीवार पे नहीं है, हवा में है, इस तरीके से खुला है, तो फिर आप क्या कह सकते हो, ये
ओपन काइनेमेटिक है, क्योंकि ये हाथ तो मेरा, शोल्डर तो मेरा फिक्स हो रखा है, क्योंकि शोल्डर से ही तो मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया है कि मुझे एल्बो फ्लेक्शन करना है, एल्बो फ्लेक्शन करना है, लेकिन मेरा ये हाथ जो है ये फ्री है, यानी कि मेरा जो डिस्टल पार्ट जो था जॉइंट का वो फ्री हो गया। अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि ये जो है ये डिस्टल पार्ट है एल्बो का, और एल्बो के प्रॉक्सिमल कौन है, शोल्डर। ये चीज आती है आपकी ओपन काइनेमेटिक चेन के अंदर। In the figure example, elbow flexes without the motion of the shoulder and distal joint wrist is free to do any motion. In the second example, the knee is flexed without the movement of the hip and the ankle is free to do any movement. अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ओपन चेन क्या होता है और क्लोज चेन क्या आता है। जी मैं फिर मैम। से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हम काम में लेते हैं। क्लोज चेन का मतलब ये है कि आपका एक एंड जो होगा, जैसे मान लो अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े होने के टाइम में आपके जो पैर है वो जमीन पे जुड़े रहेंगे, कहीं और हिलेंगे नहीं। अगर वो जमीन पे जुड़े हुए हैं तो उसके ऊपर के जो जॉइंट्स पे हम मूवमेंट कर रहे हैं वहां पर मूवमेंट आती रहेगी, लेकिन पैर जो है हमारे वो जमीन से जुड़े रहेंगे और कहीं पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो चेन है वो क्लोज हो गई है। यही मैं क्या करूं, इस पैर को उठा दूं, एक पैर को अगर मैंने ऊपर उठा लिया, दोनों तो उठाऊंगी तो गिर जाऊंगी, एक उठाने के बाद में मेरा पैर एक ऊपर की तरफ आ गया, एक पैर ऊपर की तरफ आने के बाद में मेरा जो एंकल जॉइंट था वो फ्री हो गया। जैसे ही वो फ्री हुआ, फ्री होते ही वो चेन टूट गई और वो ओपन चेन में आ गया। तो क्लोज चेन का मतलब ये है कि जो सबसे डिस्टल पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, किसी ना किसी जगह पर वो जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे तो आप दीवार पे हाथ लगा लो, चाहे जमीन पे हाथ लगा लो, चाहे बेड पे हाथ लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जुड़ा हुआ रहेगा, डिस्टल पार्ट उसका जुड़ा हुआ है। और जैसे ही उसका डिस्टल पार्ट फ्री हो गया मतलब वो चेन ओपन हो गई, अब वो ओपन चेन में आने लगेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके। कल हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशियंसी, यानी कि एक्टिव कैसे है और पैसिव कैसे है, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे मसल वर्क क्या होता है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसो, एक और आता है काइनेमेटिक, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ये देखने के बाद में हमारा जो चैप्टर है ना थोड़ा सा ही और बचेगा। लेकिन ये जो चीज है ये चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करेंगे। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आप लोगों को बताओगे, आइसोकाइनेमेटिक भी आप लोगों को बताओगे कि अभी आपको आइसोमेट्रिक करनी है,